हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड बहुत एक्साइटेड हैं हमारे रूल नंबर 27 के लिए। चलिए देखते हैं आज क्या है रूल नंबर 27 में हमारे लिए। ओके, क्या लिखा हुआ है? देखो, यहाँ पर स्पोकन लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रामर लिखा हुआ है। जैसा कि हमको पता है कि देखिए, एक बात सुनिएगा ध्यान से। जब भी स्पोकन की बात होती है वो भाषा होती है जो हम बोलते हैं, है ना। और बोलने में तो हम हिंदी में ही इतनी गलतियां कर जाते हैं, अगर बात इंग्लिश की हो जाए तो कितनी गलतियां होंगी। तो यहीं पर मैं कुछ आपको गलतियां लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी चीजें लेकर आई हूँ जो स्पोकन में आप जब बोलते हैं तो सही लगता है कि मैम समझ में आ रहा है, लेकिन जब ग्रामर में बोलता है तो एग्जामिनर वहीं पर पकड़ लेता है। ग्रामर में वही चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, वरना ये आपका एरर क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो यहाँ पर मैं कराऊंगी भी, वो एसएससी की मल्टीपल एग्जाम्स में इन्हीं एरर पर बेस्ड होकर आए हैं कि आप स्पोकन में बोलते कुछ हैं और ग्रामर में होता कुछ और है। ओके, चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है स्पोकन में? कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, यूजुअली आपसे कोई नाम पूछे आपका तो आप क्या बोलेंगे कि जैसे हिंदी में बोलते हैं, एक वर्ड होते बोलते हैं कि भैया व्हाट इज योर गुड नेम, है ना। ऐसा बोला जाता है कि व्हाट इज योर गुड नेम, कि अपना शुभ नाम बताइए। अरे स्पोकन में, हिंदी में बोला जाता है शुभ नाम। जब इंग्लिश की बात होती है, नेम इज ऑलवेज गुड, मतलब सिर्फ नेम ही होता है, कभी गुड नेम नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। एक और चीज होती है, जैसे हम बोल देते हैं आपका बिग या फिर आपकी स्मॉल ब्लंडर, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, या तो बिग स्मॉल ब्लंडर। ब्लंडर ये आपका मैंने वर्ड क्यों करा है, क्योंकि ये मल्टीपल एग्जाम्स में आपका बार बार आया, तो इसलिए मुझे जरूरी था कि मैं इसको बताऊं। देखिए, ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, एक बहुत बड़ी गलती। या तो आप इसे मिस्टेक लिखिए, बिग मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक लिखिए, लेकिन ब्लंडर की जब भी बात होती है, जब भी ब्लंडर की बात होती है, इसका मतलब ही होता है अ बिग मिस्टेक, एक बहुत बड़ी भूल, है ना। तो याद रखिएगा, सिर्फ ब्लंडर होगा, ठीक है। अगर बहुत बड़ी भूल हो, अगर आपसे गलती ना होकर गुनाह हो जाए तो वो ब्लंडर होगा, ठीक है। अगर छोटी गलती बतानी है तो स्मॉल मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे आपका कजिन ब्रदर, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। कजिन ब्रदर आप बोल देते हैं, ठीक है, कजिन ब्रदर बोल देते हैं, या फिर आपका सिस्टर बोलते हैं। एक बात बताइएगा मुझे, जब आप अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी से, तो आप क्या बोलते हैं? इज माई पेरेंट्स फादर या इज माई पेरेंट्स मदर? नहीं ना, आपको पता है पेरेंट्स में आपके मदर और फादर दोनों आते हैं, गार्जियंस में भी ऐसे आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे याद रखिएगा, कजिन में आपका ब्रदर एंड सिस्टर दोनों आते हैं। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा ब्रदर है या सिस्टर है। अगर आप कजिन लिखेंगे उसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो ये आपका कजिन ही होता है, कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं आएगा, ठीक है। उसमें मेंशन होगा शी इज माई कजिन सिस्टर, जैसे ही शी आया आप समझ जाएंगे वो फीमेल है, मतलब सिस्टर ही तो होगी। ओके, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि हम कुछ वर्ड बोलते हैं एडवांस प्लानिंग, ठीक है। एडवांस प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग मतलब क्या होता है? जब प्लानिंग होती है किसी चीज की तो वो एडवांस में ही तो होती है। अरे जब योजना बनाई जाएगी तो वो एडवांस में ही तो बनाई जाएगी, तो कभी भी एडवांस प्लानिंग नहीं होता। या तो प्लानिंग लिखिए या फिर आपका एडवांस। तो हमेशा याद रखिएगा, प्लानिंग जब होगी उसके साथ कभी भी आपका एडवांस वर्ड नहीं आएगा। उसी तरीके से एक और वर्ड होता है, जैसे हम बोल देते हैं फाइनल कंक्लूजन, या फिर हम क्या बोल देते हैं एंड रिजल्ट। या तो फाइनल कंक्लूजन बोलते हैं, या फिर आपका क्या बोल देते हैं एंड रिजल्ट। ये हम बोलते हैं, लेकिन ये बात बताइए, जब फाइनल हो गया तो फाइनल ही तो कंक्लूजन होता है। आपने फाइनल भी लगा दिया, कंक्लूजन भी लगा दिया, ये तो एरर हो गई ना। ग्रामर के कॉन्सेप्ट हजार, रूल सिर्फ एक कि टू सेम थिंग्स कांट बी टुगेदर, मतलब दो सेम चीजें एक साथ नहीं आ सकती। ये दोनों ही अपने आप में सिमिलर मीनिंग डालते हैं, ये दोनों ही अपने आप में सिमिलर मीनिंग लेकर आते हैं, सेम ही मीनिंग लेकर आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड का मतलब ही होता है जो रिजल्ट होता है, फाइनल का मतलब ही होता है जो आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। हाँ, तो या तो आपको फाइनल लिखना पड़ेगा या फिर आपको एंड लिखना पड़ेगा, उसके साथ डबल सिमिलर वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही है, जब हम कोई नेगेटिव वर्ड बोलते हैं तो उसके साथ नो नोट नेवर, जो आपने प्रीवियस रूल में भी देखा होगा, वो सब नहीं आ सकते। वो इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि सिमिलर मीनिंग लेकर आते हैं। उसके अलावा कभी हम बोल देते हैं सपोज इफ, हम बोल देते हैं कि सपोज इफ, मतलब सपोज अगर ऐसा हो जाए। अरे जब तुमने सपोज लगा दिया, ऑलरेडी तुमने एक कंडीशन लगा दी, उसके साथ तुम्हें इफ लगाने की क्या जरूरत है ना। हाँ, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही निकलता है। तो या तो आप इफ लगाइए या फिर आपका सपोज लगाइए। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मैं ऐसे बिना लिखे भी बता सकती हूँ। आप बोलते हो एटीएम मशीन, ऐसा बोलते हो ना, हाँ हाँ, एटीएम मशीन बोलते हो। या फिर आप क्या बोलते हो, पिन नंबर,
अरे जब एटीएम मशीन बोला जाता है तो उसमें क्या होता है, एटीएम मशीन का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब उसमें ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसकी फुल फॉर्म में ही मशीन आ गया, आप दोबारा मशीन क्यों लगा रहे हो, है ना। हाँ, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता, हम बोलते ऐसा है, तो ये भी आपका गलत होता है। ऑटोमेटिक मशीन नहीं होता, सॉरी एटीएम मशीन नहीं होता, एटीएम में ही मशीन वर्ड ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इसी तरीके से हम बोलते हैं पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अरे नंबर उसमें ऑलरेडी मेंशन है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है कि दिस इज नंबर, ठीक है। हाँ, तो पिन ही होता है जिसका मतलब ही नंबर होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। एक वर्ड होता है विंड करके होता है, आप या तो स्ट्रॉन्ग विंड बोलिए या फिर आपको ब्रीज होता है। एक ब्रीज वर्ड होता है, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। ब्रीज, ब्रीज क्या होती है, एक ऐसी हवा, वो वाली हवा होती है ना जब स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ने लगता है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है ना। जो शाम की जो हवा होती है, गर्मी में जो शाम की जो हवा होती है वो क्या होती है, ब्रीज होती है, जो हमेशा जेंटल होती है ना, हमेशा क्या होती है, वो जेंटल होती है। उसके साथ अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्ड लगा दो गलत हो जाएगा, उसके साथ आप लाइट वर्ड लगा दो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके मतलब अलग होते हैं, इनके मतलब बिल्कुल अलग निकल कर आते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ग्रामर में आपकी इस तरह से सही होती हैं, स्पोकन में बोली जाती हैं, तो ग्रामर में ये ठीक होगा, ये नहीं होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपकी सुविधा अनुसार, वो कहते हैं ना मैम, क्या कहते हैं, जब तक भरोसा नहीं आता जब तक आप सामने ना देख ले किसी चीज़ को, तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ, प्रैक्टिस ही नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कहीं ना कहीं PYQ में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मैं देख लेती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई फाइंड द, ओके, आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। क्या लिखा हुआ है, ही इज माई कजिन ब्रदर हु लिव्स अब्रोड। ये मेरा कजिन ब्रदर है जो कहाँ रहता है, अब्रोड में रहता है। मुझे जल्दी से बताइए इसमें एरर क्या होगी, आपको दूर से ही दिख जाएगा। मैम जैसे ही उसने क्या लिखा, कजिन ब्रदर लिखा, क्या लिखा, कजिन ब्रदर लिखा। अरे कजिन में तो ब्रदर सिस्टर दोनों आ जाते हैं ना, तुमको क्या जरूरत है ब्रदर लिखने की, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ये समझ में आ गया। आई होप मेरे आंसर करने से पहले आपने आंसर कर दिया होगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, द एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक। कुछ तो देख लीजिए, है ना। हो सकता है ये मैंने शायद आपको बताया ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। मैम सिंपल सी बात है, जब हमने पढ़ा द एम्प्लॉइज वर आस्क्ड, उनको बोला गया कि भाई लंच के बाद वापस आ जाना, ठीक है, तो रिटर्न भी लगा दिया और बैक भी लगा दिया। रिटर्न का मतलब भी वापसी होता है, बैक का मतलब भी वापस आना होता है, दो सेम मीनिंग एक साथ हो गए, गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सी पार्ट में आ रहा होगी। डन, रिटर्न बैक एक साथ नहीं आएंगे, सिर्फ रिटर्न कर देंगे तो भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉपकीपर गेव अ फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट विद एवरी परचेज, मतलब क्या है, द शॉपकीपर गिव फ्री गिफ्ट। एक बात बताइए, कभी आपने कभी किसी ने आपको तोहफा देते हुए उसकी कीमत बताई है, नहीं, तोहफे की तो कोई कीमत ही नहीं होती, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब तुमने कहा तोहफा, जब तुमने कहा कि गिफ्ट है, तो गिफ्ट तो फ्री ही होगा ना। अब जब गिफ्ट फ्री होगा तो उसके साथ मेंशन करके हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, है ना। हाँ, तो आपको अगर गिफ्ट वर्ड आता है तो आपको कभी फ्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिफ्ट फ्री ही होता है। ओके, तो कौन सी पार्ट में एरर हो जाएगी, बी पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसलिए शायद कहा जाता है कि ग्रामर आपको शर्मिंदगी से बचाती है, चाहे वो कॉन्फिडेंस की बात हो या आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे बात हो। चलिए, अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा लिए, ठीक है। अब आपकी बारी है कि आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। हाँ, आपको बस ये देखना है कि दो सिमिलर मीनिंग एक साथ ना आए। और यहीं पर स्लाइड को इसको पोज कर दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर आपके वो आंसर्स लिखे हुए हैं, आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच करने चाहिए। ये आंसर्स हैं जो आपके, जो अभी दो क्वेश्चंस कराए थे, है ना। तो आपको वीडियो को पोस्ट करना है, सही से क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट टिक करना है कि जो आपका आंसर सही होगा, और मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि कौन सा आंसर सही था और कितने आंसर्स आपके मैच हुए मेरे से, और कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 28 के लिए। आई होप आप ये 70 रूल्स की जर्नी को एंजॉय करेंगे। थैंक यू क्लास।